अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। इसके बारे में हम 11th क्लास में पहले भी पढ़ चुके हैं, तो अभी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है अवकलनीयता, अवकल गुणांक, ठीक है। माना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। y किसका फंक्शन है? x का एक फलन है। यदि x के मान में मैंने अल्प वृद्धि डेल x किया, ठीक है ना, x के मान में क्या वृद्धि किया? अल्प वृद्धि डेल x, तो y के मान में भी वृद्धि होगा, क्योंकि यहाँ x जो है स्वतंत्र चर है, ठीक है, और y जो है परतंत्र चर है। कैसे? तो एक फलन लेके दर्शा रही हूँ मैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, और एफ ऑफ एक्स बराबर मान लो क्या है? एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होगा, ठीक है ना। x का कोई फंक्शन है, फंक्शन का मान क्या है? एक्स स्क्वायर। यदि x का मान मैं 1 लूँ तो y का मान क्या आएगा? 2 आएगा। x का मान मैं 2 लूँ तो y का मान क्या आएगा? 4 आएगा। x का मान 3 लूँगी तो y का मान क्या आएगा? 9 आएगा। मतलब x क्या है? इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। x का मान हम स्वतंत्रता पूर्वक चुन सकते हैं या ग्रहण कर सकता है x अपना मान स्वयं, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक। परंतु y का जो मान है वो x के मान पर निर्भर कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा यहाँ x जो है स्वतंत्र चर है और y क्या है? परतंत्र चर। और y का मान जो है किस पर डिपेंड कर रहा है? x के मान में, ठीक है। तो x का मान मैंने डेल x बढ़ाया तो y के मान में संगत वृद्धि डेल y हो गया, ठीक है ना। तो उसको लिख देते हैं। एफ ऑफ एक्स में क्या कर दिया मैंने? डेल एक्स जो है वृद्धि किया तो y के मान में डेल y वृद्धि हो गया। समीकरण 2 नाम दिए इसको, एक दो में से एक को यदि घटाएंगे तो क्या आएगा? y प्लस डेल y माइनस वाई, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड घटाए, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड घटा दिए, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा? डेल y बस बचा, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आया। दोनों पक्षों में डेल एक्स डिवाइड कर दी, ठीक है। हम जानते हैं डेल एक्स क्या है? बहुत अल्प मान है। अल्प मतलब 0.00000001, इस प्रकार से बहुत ही अल्प मान है। कौन? डेल एक्स। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया? डेल एक्स टेंडिंग्स टू ज़ीरो, बहुत ही कम मान है, मतलब ज़ीरो की ओर अग्रसर, लगभग ज़ीरो की ओर अग्रसर हो रहा है उसका मान। तो लिमिटेशन डेल एक्स टेंडिंग्स टू ज़ीरो, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, तो दोनों ओर लिमिट लगा दिए। तब ये जो पूरी क्वांटिटी है उसी को हम क्या कहते हैं? अवकल गुणांक, ठीक है, या कहते हैं y का x के सापेक्ष अवकलन। क्या कहते हैं? y का x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है ना। लिमिटेशन डेल एक्स टेंडिंग्स टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स, ठीक है। इसका वैल्यू होता है dy/dx, निकालने का तरीका है ये। यदि लिमिटेशन डेल एक्स टेंडिंग्स टू ज़ीरो डेल वाई बाई डेल एक्स, अर्थात लिमिटेशन डेल एक्स टेंडिंग्स टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स का अस्तित्व है। देखिए यहाँ लिमिटेशन क्या दिया है? डेल एक्स टेंडिंग्स टू ज़ीरो दिया है, मतलब यहाँ डेल एक्स की वैल्यू क्या है? ज़ीरो है, ठीक है ना। जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है, मतलब क्या है? ज़ीरो है। तो नीचे जीरो रखेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा जी? इनफाइनाइट आ जाएगा। परंतु यदि इसको इस प्रकार के हल किया जाए, इस पूरे फंक्शन को इस प्रकार से हल किया जाए कि इसका कुछ वैल्यू आ जाए, परिमित मान आ जाए, कह सकते हैं, या कह सकते हैं इस पूरे फंक्शन का अस्तित्व है, तब इसको क्या कहेंगे? अवकलनीय है, ठीक है ना। क्या कहेंगे? अवकलनीय है, या ठीक है। तब हम कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स एक्स के सापेक्ष अवकलज है, ठीक है। तब हम क्या कहेंगे? ये एफ ऑफ एक्स जो है एक्स के सापेक्ष क्या है? अवकलज है। इस स्थिति में लिमिटेशन डेल एक्स टेंडिंग्स टू ज़ीरो डेल वाई बाई डेल एक्स को अवकलन गुणांक या y का अवकलज कहते हैं। इस क्वांटिटी को क्या कहते हैं? अवकलज गुणांक या y का अवकलज कहते हैं, या इसी को क्या कह देते हैं? एफ ऑफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कहते हैं, ठीक है ना। इसे dy/dx से प्रदर्शित करते हैं, या y डैश से भी प्रदर्शित करते हैं, या y1 एक बार अवकलन किए ना तो y डैश, दो बार करेंगे तो y डबल डैश, ठीक है।
एक बार अवकलन किए तो y1 भी लिख सकते हैं या एफ डैश ऑफ एक्स लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये अवकल गुणांक को प्रदर्शित कर रहा है या अवकलन को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, समझ में आया सभी को। अब देखते हैं किस प्रकार से कोई फंक्शन जो है अवकलनीय होगा कि नहीं, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है ना, तो कोई पॉइंट x इज इक्वल टू ए पर एफ ऑफ एक्स का अवकलज या अवकलनीयता हमको देखना है। ठीक है ना, किसी पॉइंट ए पर, तो फलन एफ ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू ए पर अवकलनीय कहलाता है यदि उससे जो है एक्स इज इक्वल टू ए से जस्ट पहले, मतलब ए माइनस एच, और जैसे संतत का था एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच, इसके पहले के पॉइंट पर यदि अवकलनीय है तो उस पॉइंट पर भी हम क्या कहेंगे, अवकलनीय है। कैसे निकालेंगे, तो लिमिटेशन h के टर्म्स में चेंज करते हैं हम। h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच का अस्तित्व है। तो अस्तित्व है मतलब यहाँ देखो लिमिटेशन h टेंस टू 0 है, 0 करेंगे तो इन्फिनिटी, पर इन्फिनिटी नहीं आ रहा है, कुछ परिमित मान आ रहा है, अस्तित्व है, तब हम x इज इक्वल टू ए पर एफ ऑफ एक्स का दक्षिण हस्त अवकलज कहते हैं। ठीक है ना, a प्लस एच मतलब राइट हैंड लिमिट वाला आ गया। यहाँ राइट हैंड लिमिट ना बोल के इसको क्या कहेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, अवकलज, दक्षिण हस्त अवकलज। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव यदि इसका अस्तित्व है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, लिमिटेशन h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए। अब यहाँ h की जगह माइनस एच लिखेंगे। ठीक है, ध्यान देना, का अस्तित्व है तो x इज इक्वल टू ए पर एफ ऑफ एक्स का वाम हस्त अवकलज कहलाता है। इसे एफ डैश ऑफ ए माइनस 0 से व्यक्त करते हैं या एल एफ डैश ऑफ ए। ठीक है, राइट हैंड वाले को आर एफ डैश ऑफ ए उस पॉइंट ए पर, और इसको क्या कैसे व्यक्त करते हैं, एल एफ डैश ऑफ ए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है ना, यदि दोनों बराबर आ गए तब हम क्या कहेंगे, फलन एफ ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू ए पर अवकलनीय होता है। केवल दोनों के मान इक्वल आना चाहिए ना। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ फंक्शन का मान से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, केवल दोनों जो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये इक्वल आने चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, फलन एफ ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू ए पर अवकलनीय होता है। समझ में आ गया सभी को। अब अवकल गुणांक का भौतिक अर्थ देखते हैं, कहाँ होता है अवकलन का उपयोग फिजिक्स में। तो अवकल गुणांक जो है किसको प्रदर्शित करता है, परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। ये हम पहले भी देख चुके हैं 11th में। वेग बराबर क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन की दर या स्थिति में परिवर्तन बटे समय। दर आ गया मतलब बटे क्या हो गया जी, समय, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। तो v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी से दर्शा देते हैं अवकल गुणांक के रूप में, जहाँ x क्या दर्शा रहा है, स्थिति में परिवर्तन को। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, तो dv अपॉन dt समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन को दर्शा रहा है। तो अवकल गुणांक किसको दर्शाता है, परिवर्तन की दर को। ये समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन की दर को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है ना, और ये समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को। तो ये इसका फिजिकल जो है मीनिंग है, इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, अब देखते हैं इसका ज्योमेट्रिकल इम्पॉर्टेंस क्या है। तो हम पहले भी देख चुके हैं, जो अवकल गुणांक होता है वो ढाल या प्रवणता को व्यक्त करता है। ठीक है, कैसे देखते हैं, अवकल गुणांक का ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, मैंने एक कर्व लिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक कर्व बना लिया है, इसमें 2 पॉइंट ली हूँ P और Q। क्या ली हूँ, 2 पॉइंट P और Q। इससे जाता हुआ मैंने क्या खींचा, एक स्पर्श रेखा, टेंजेंट खींचा। ठीक है ना, P पर जो x का वैल्यू है वो P पर जो x की वैल्यू है वो x है, और यहाँ क्या है, x प्लस एच। ठीक है, ये दूरी x प्लस एच पर एक पॉइंट Q लिए है। ठीक है, यहाँ पर जो फंक्शन का वैल्यू है वो एफ ऑफ एक्स है, और इस पॉइंट पर क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच।
ठीक है, इसके संगत एफ ऑफ एक्स, इसके संगत एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो माना वक्र y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक वक्र है जिस पर बिंदु P, जिसके निर्देशांक P के निर्देशांक x और एफ ऑफ एक्स है, ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, उसके समीप समीप है ना Q बिंदु एकदम, Q जिसके निर्देशांक x प्लस एच और एफ ऑफ एक्स प्लस एच है। अब हम निकालते हैं रेखा पी क्यू की ढाल या प्रवणता निकालते हैं। तो इसकी ढाल या प्रवणता निकालेंगे तो सूत्र क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होता है सूत्र, 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये काम करेगा x1 x2 का, और ये काम x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। तो y2 माइनस y1 मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 x प्लस एच अपॉन माइनस एक्स, ठीक है ना, x प्लस एच माइनस एक्स, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, h आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या लिया, ये जो पॉइंट है P और Q बहुत ही पास पास है, h जो होता है बहुत ही अल्प वैल्यू होता है कि नहीं, तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही पास पास है, तो हम कह सकते हैं कि h का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा या 0 की ओर अग्रसर होगा। तो मैं यहाँ लिमिट ले लूँगी h टेंस टू 0, तो h टेंस टू 0 आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये कहीं ना कहीं ये किसकी वैल्यू को दर्शा रहा है, dy बाई डी एक्स को दर्शा रहा है। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला है, इस प्रकार से जो वैल्यू है किसको दर्शाती है जी, अवकल गुणांक को, तो लिख दिए। तो ढाल या प्रवणता किसको प्रदर्शित करती है, अवकल गुणांक को, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, ये एफ ऑफ एक्स वाले पॉइंट को मिलाया, तो यहाँ एक पॉइंट आर मिला, और यहाँ पर कोण मान लो क्या बन रहा है, थीटा। तो इस त्रिभुज पी क्यू आर में हम लगाते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, क्यू आर, और पी आर जो है आधार है। लंब क्या है, क्यू आर, और पी आर जो है आधार है। तो लंब की वैल्यू क्या निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होगी, ठीक है। तो वही लिखी हूँ क्या मैं यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स हो गई। अब आधार क्या होगा, पी आर की दूरी कितनी होगी, एक्स प्लस एच माइनस एक्स, तो एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो टेन थीटा का वैल्यू इस प्रकार से आ जाएगा। यदि h टेंस टू 0 ले लिए, दोनों पॉइंट जो है P और Q बहुत पास पास है, तो h टेंस टू 0, ठीक है ना। तो टेन थीटा लिमिटेशन टेंडिंग्स टू 0 हो गया, h टेंस टू 0, और ये क्वांटिटी अवकल गुणांक को दर्शाती है। तो अवकल गुणांक जो है किसी बिंदु पर, किसी वक्र पर यदि स्पर्श रेखा खींचे, ठीक है, उसके बराबर होती है। ये टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा भी बोलते हैं ना उसी को। तो ये ढाल या प्रवणता के बराबर होती है, ठीक है, और टेन थीटा के भी बराबर होती है। समझ में आया सभी को, ये जो है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ठीक है।